नमस्कार दोस्तों, अमृत धारा न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कौशल इस समय धनौरी के हायर सेकेंडरी स्कूल से आपको ये तस्वीरें और खबरें पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां पर नामांकन पत्रों की जो आज एक काफ़ी रश हो रहा है कि नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं, पर्चे भरे जा रहे हैं। ऐसे में ही एक शख्सियत हमारे सामने बीच में आए हैं, सरपंची के जो उम्मीदवार हैं भाई पिल्लू। तो इनसे हम बात करना चाहेंगे और ये जो सारी जनता है गांव के इनके समर्थन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे कि आज इस मौके पर नामांकन दाखिल करते हुए क्या कहना चाहेंगे। जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को जी का धन्यवाद, जो आप इतनी बढ़िया कवरेज करने लग रहे हो गांव के भाईचारा आप लोगों का प्यार है, आपकी खबर पहुंचाने का हमारा एक प्रयास है कि और गांवों तक भी, गवांडों तक भी आप लोगों की खबर पहुंचे, अच्छी खबरें पहुंचे। माड़ी तो बहुत खबर होती है, माड़ी पहुंचती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छी खबरें पहुंचे और जो अच्छे चेहरे हैं वो मीडिया के माध्यम से आगे आए। तो आज आप पर्चा दाखिल करने के लिए आ रहे हैं, नामांकन पत्र। बिल्कुल। तो ऐसे में ये इतना बड़ा जो जन सैलाब है, इसके बारे में जो जन समर्थन है, क्या कहना चाहोगे, जो इतने लोग आपके प्यार में आए हैं? सबसे पहले तो गांव के समस्त छत्ती बिरादरी के भाईचारे को राम राम, हाथ जोड़कर नमस्कार। भाईचारे तो यही है भाई, आज नामांकन पत्र आप दाखिल करना आए हैं। जैसा कि आप हर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा काम करने लग रहे हो, हर न बराबर मौका देने लग रहे हो भाई। आपका जो फर्ज है वो अदा करने लग रहे हो। नहीं, कई बार ऐसा है पत्रकारों पे भी इल्जाम लग जाते हैं जी, पैसे लेके ना खबर नहीं लगाते, लेकिन हमारा प्रयास है कि कोई चेहरा ऐसा ना रहे जो मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक उसकी खबर ना पहुंचे। 100% हमारा प्रयास है कि आप लोगों के विचार जो आप बोलना चाहते हैं वो निडरता से हम लोगों तक पहुंचाए। जो आप अच्छा बोल रहे हैं चाहे गलत भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि आपके विचारों को हूबहू लोगों तक पहुंचे और आपके बारे में जानकारी मिले कि हमारा जो कैंडिडेट है वो किस तरीके से काम आगे आने वाले टाइम में करेगा। तो ऐसे में सरपंच साहब आप यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी उम्मीदवार हैं, लेकिन सरपंच तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि जब सरपंची के उम्मीदवार हैं। ठीक है जी। आप क्यों आपका मुँह में घी शक्कर है, घी शक्कर की जगह कुछ और ना दे दियो ना जी, ना। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे मौके पर अभी हम इंटरव्यू कर रहे थे, पहले भी और लोगों का मिला है, लेकिन सभी कैंडिडेटों ने एक ही बात कही है कि जी वोट अपनी जगह है, लेकिन गांव का जो भाईचारा है और प्यार प्रेम बना रहना चाहिए। वोट जिसको देने हैं वो देगा, लेकिन आपस का प्यार और प्रेम वो खराब ना हो और आम लोगों तक में जो भाईचारा है ये भावना छत्ती बिरादरी में बनी रहनी चाहिए। तो भाईचारे के बारे में क्या कहोगे? आपके चैनल अमृत धारा के माध्यम से मैं पहले भी कह चुका हूँ भाई, चुनाव इलेक्शन अपनी जगह है जी भाई, अपने आपस के भाईचारे कायम बना कर रखियो। अच्छा प्रधान जी, आपका कोई तजर्बा रहा है पहले लोगों के बीच में कोई काम करने का, गलियों का, नालों का, कोई स्कूल में जाने का या किसी के मसले सुलझाने का? बिल्कुल जी, बताऊं, मैं 22 साल से ग्राम सुधार युवा संगठन से कार्यरत हूँ। अच्छा 22 साल? हाँ 22 साल। तो 22 साल पहले कितनी उम्र थी आपकी? अब मैं 38 साल का हो गया जी। नहीं 38 साल के हो गए आप, तो ऐसे लग रहे हो अभी 22 साल के हो ना जी, ऐसी तो नहीं जी। तो ये युवा चेहरा आप लोगों तक जा। सबसे पहले अपना शरीर है जी। नहीं, शरीर में ऐसा क्या डालते हो आप? जो कबड्डी कबड्डी खेलते हो? बिल्कुल जी, पहले खेल लिया हर गेम में। तो अभी भी पुशअप मारते हो, डंड बैठक? ना अभी तो नहीं मरते जी। अच्छा झूठी बात। तो घी कितना खाया देसी? ठीक खाया जी, देसी खाया जी, जो शरीर है जी। अच्छा नहीं, डोले डाले अच्छे बना के रख रखे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बातें, खुशी का माहौल भी बन जाता है और ज़्यादातर चेहरे पे कहते हैं ना वो मायूसी भी नहीं आनी चाहिए। पर ऐसे में आने वाले जो कैंडिडेट हैं, सरपंची के उम्मीदवार आज पर्चा दाखिल अपना नामांकन भरने के लिए आए, तो बड़ी खुशी हुई ऐसे नौजवान चेहरों को मिलकर के। और इन्होंने भी खास तौर पर यही बात कही है कि गांव का भाईचारा बना रहना चाहिए और प्यार प्रेम सबसे पहले जरूरी है, वोट अपनी जगह है। क्यों जनाब? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी पता है जी, हम तो आपका धन्यवाद करना चाहूँ भाई। हर एक कैंडिडेट के आप विचार लेकर गाँव तक साझा करने लग रहे हो। जिसकी भी घोषणा पत्र है, जो भी है, जो आप वादे तो हर एक कैंडिडेट ने करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, वो उनका अधिकार है, वो घोषणा करेगा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वादे तो जी मना करने का कोई वो नहीं है। क्यों? वो तो मैंने आपसे पूछे भी नहीं कि वादे पहले कर लो। बिल्कुल। पूछने के तो हम पत्रकार आपसे पूछ सकते हैं, क्या करोगे आप तो ये आदमी का मुँह बढ़ के पूछो जो पूछना हो। ये तो बात नहीं है, ये मीडिया की ताकत है भाई। ताकत है। देखो हमारा अधिकार है आप लोगों से सवाल करना और आप लोगों सवाल करके जनता तक पहुंचाना। बिल्कुल जी, आपका जो कार्य बहुत अच्छी तरह से करने लगे। तो हमारा प्रयास है कि भाईचारा भी बना रहे और अगर कोई सहमति बन जाती है पूरे गांव की, वो भी खुशी की बात होगी। आपके माध्यम से थोड़ा सिमोल
पता क्या कईयों के मुंह लटके होते हैं, तो ये मुंह लटकना हमारे को जो लगता है यार मेरा के बार-बार गांधी इलेक्शन अपनी जगह, इलेक्शन अपनी जगह, हाँ अपना प्रयास करो, बस सारे ने अपनी मेहनत करनी है, परमात्मा जो मेहनत करागा उसको फल मिलेगा। देखो ये जिसके मस्तक में तिलक लिखा है उसको तिलक लगेगा। ये समाज जी अपना चेहरा आईना है जी, आईना है समाज, हाँ आईना जी अपना, बिल्कुल बिल्कुल। जिसा अपना चेहरा वो पब्लिक अपना चुन ले। बाबा जी पूरा उमड़ा, आप बुजुर्ग बंदे हो। राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या साल की उम्र होगी आपकी? 80 की। 80 साल की। कितना दुनिया देख ली? बहुत दुनिया देख। कितने सरपंच देख लिए? गाते नहीं। वादे के पक्के रह गए, वादे थे फिर के ना वादे पे रबा नहीं भी बोल भी जावे। हाँ भूल भी जाओ। अच्छा आपकी पेंशन ठीक चल रही है? हाँ ठीक है। कितने पैसे मिल जाए? 25 है। 25 है। हाँ। अरे पोते, अच्छा जी। और पोते पोतियां किस तरह चिमड़े जो दादा की पेंशन आवे? नो तो चिमड़ेगे जी। अच्छा कोई बोलना चाह रहा है भाई? जी राम राम भाई साहब। भाई साहब राम राम सारे ने। आज इस भाईचारे में और प्रेम प्यार में राजनीति की बातें कम होंगी, भाईचारे की ज्यादा भाईचारे की दादाजी। हाँ सबसे पहले तो आपका धन्यवाद यहाँ पहुँचने पे भाई साहब का। जी। इलेक्शन ऐसा हुआ है। हाँ जी आ जाओ प्रधान जी आओ। आ जाओ भाई साहब। आप भी आओ प्रधान जी आओ, क्योंकि चरणों में रहोगे तो कुछ सेवा का फल मिलेगा बुजुर्गों के चरणों में। बुजुर्गों के लिए तो इलेक्शन हुआ है जी एक भाईचारा जोड़ने का। जी बिल्कुल। इलेक्शन आगे भी आएंगे पीछे भी आए हैं। हाँ आगे भी आएंगे। आगे भी आएंगे। हमारी एक कोशिश है वे हम सारा इकट्ठा भाईचारा बनाकर रखेंगे और आगे सब कुछ ऐसा काम कराएंगे वे किसी में कोई दरार नहीं आवे। मतलब लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, कोई ऐसा काम करोगे? बासण भी नहीं फूटे। बासण भी ना फूटे। भाई साहब कहना नहीं चाहिए, प्रधान जी भी फिर आप भी लो आ जाओ। तो ये सारे चेहरे सरपंची के उम्मीदवार हैं, लेकिन आप लोगों को भी एक ही मौके पर कहा तो कोई चाहे ओ आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। कोई बात नहीं। देखो कितनी खुशी का माहौल बना है। कहाँ तो कोई सरपंच कड़ी चाय पी रहा है, कोई सरपंच कड़ी चाय पी रहा है, लेकिन ये जितने सरपंच के कैंडिडेट हैं वो आपके बीच में एक को जगह खड़े हैं और कितनी बढ़िया महफिल जमगी। मैं सिर्फ एक को बात कहूँगा कि वोटों के लिए ये भाईचारा बना के रखना चाहते हैं या वोटों की राजनीति करेंगे। मैं सबसे पहले बात करूँगा भाई से, पिल्लू से। भाई साहब वोट जरूरी है कि भाईचारा जरूरी है? भाईचारा जरूरी है। वोट अपनी जगह बिल्कुल, हाँ वोट कड़ी दो मेरे यहाँ बिल्कुल जी, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए जी। भाईचारा के नाम पे भाईचारा। और दूसरा सवाल मैं करूंगा, ये भी सरपंची के कैंडिडेट हैं, और कोई सरपंच का कैंडिडेट हो भाई वो भी आ जाओ। तो दड़ा लग गया, तो दड़ा हो गया, कमाल हो गया। या तो महफिल जमगी पूरे, जैसे ना बड़े चैनलों की महफिल नहीं होती, सवाल पूछते हैं। आप भी सरपंच हैं जनाब जी, तो आप भाईचारे को बढ़िया मानोगे कि वोटों को बढ़िया मानोगे? भाईचारा को सबसे पहले बढ़िया मानांगे जी, वोटों को नहीं मानते बिल्कुल भी। वोट आएंगे और जाएंगे। वोट तो 3 साल में भी आ जाए, 5 साल में भी, 6 महीने में भी आ जाए, सरकार है तो। एक और बात है, बताओ प्रधान। या तो जी सरकार इसी है 7 साल भी नहीं पढ़ने देती। 2 साल हो गए। एक बात है, 2 साल हो गए तो सरपंचा का न्यू नहीं पता लग गया कोई सरपंच भी है कि नहीं है। ये तो मड़ी सी डेट आ गई, ये सरपंच बाहर चेहरे पे आ गए। इस सरकार का एक बढ़िया काम लग गया, हाँ। सरपंच का पूरा तेज रू ले लिया। डेट आएगी सरपंच अपना पूरी रफ्तार में, डेट को नहीं आई फिर रोक दे तेल आ दे। हाँ जी बिल्कुल, कि भाई आज रुको हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। सरपंच साहब अब ये सारे कितने बढ़िया खुशी का माहौल बन रहा है। तो ऐसे में जो राजनीति अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह, आप लोगों को भी नहीं तो न्यारे न्यारे लोग देखते ही आप एक जगह सारे सरपंच भी इकट्ठे हो रहे हैं, एक आधा चेहरा और आ जाएगा। लेकिन कितनी खुशी की बात है कि एक जो भाईचारा है, प्रेम प्यार है, बड़ों का छोटों का आपस के अंदर एक खुशी का माहौल बन रहा है। तो ये एक खुशी, इधर आ जाओ बड़ा सा। एक बात सुना करूंगा जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। असली बात सुना ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2 तारीख को वोट होंगे, क्या कोई ऐसा उम्मीद लगती है सरपंच साहब, अभी चेहरे आप सभी खड़े हैं, कोई सहमति से भी कोई चेहरा बन सकता है? वो ऊपर वाले की इच्छा है जी, कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है। अगर हो सकता है, अभी टाइम है आप लोगों के पास, कोई सहमति से ही एक चेहरा बना दिया जाए तो गांव को भी फायदा होगा। ऐसा जी, दलोरी गांव है जुनसा, हम इसको सम्मान करते हैं। ये 1 तारीख ने भी एक बना सकता है, इतनी ताकत है इस गाँव में। क्या बात है। फिर तो भाई इस बात की बड़ी खुशी है, उम्मीद है कि एक भी सर्वसम्मति भी हो सकती है, सहमति भी बन सकती है। ताड़ी बजाओ, कोई उम्मीद है आप लोगों को?
कर ले अपना काम। हाँ, अब आप नामांकन पत्र दाखिल कीजिए और हम आपका कीमती समय हमने लिया है। बहुत बहुत ठीक है, ठीक है जनाब। एक अंकल जी 1 मिनट यूं चाहवा दे 3 पीटी तो उरा खड़ी है, चौथी ने और बुला के एक रिकॉर्ड बनदा यो 4 पीटी उरा नहीं, मजाक की बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सोनू है बहुत बड़ी बात है। मतलब बदर गांव की 4 पीढ़ी खड़ी है उरा है और चारों कैंडिडेट हैं, बता फिर अच्छी बात है। 4 पीढ़ी, हाँ जी हाँ, 4 पीढ़ी, 4 पीढ़ी हैं। राजा राम जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो एक पूरे हरियाणा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा कि एक ही जगह 4 पीढ़ी इकट्ठी हो और चारों सरपंची के दावेदार हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात, ये सच्चाई है। हाँ, और यही सबसे बड़ी इस धनौरी गांव की खासियत है। जी। आप जिस दिन पोलिंग होगी, अगर परमात्मा ने चाहे तो पोलिंग होगी, अगर उससे पहले कोई हो सकता, पता नहीं कि परमात्मा के हाँ, रचना वो रच दे, अगर उसकी कोई रजा में सहमति बन जाए वो एक अलग बात है। अगर पोलिंग होगी, पोलिंग वाला दिन आप पूरे रहना सारा दिन, हम आपके बीच में रहेंगे। उस दिन न्यारे मजा होगा। क्या बात है, क्या बात है। ताली बजाओ, खुशी का मौका। ये इतना ठंडा काम है जी, हाँ जी। इतना ठंडा काम है, यहाँ सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं पड़ती। आजा भाई उरा ना दे। तब अच्छा, अरे वाह वाह जी, भाई साहब क्या हाल है। तो अभी जैसे कि राजा राम जी ने कहा और बाकी साथियों ने भी कहा कि 4 पीढ़ी इकट्ठी हैं गांव धनौरी में, और चारों पीढ़ी जो है ना, ये लगा लो कि 4, क्या बात है, क्या, और वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात है। और ये भाई जो है ना, ये भी सरपंची का उम्मीदवार है। तो अब आप लगा लो कि एक जगह जिस धरती पे 4 पीढ़ी इकट्ठी हो, इससे बड़ा जो है ना स्वर्ग क्या होगा। सरपंची अपनी जगह, लेकिन 4 पीढ़ी जहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, तो ये गांव वालों के लिए भी खुशी की बात है और सारे सरपंचों के लिए खुशी की बात है। वो भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आना चाहते हैं कोई बात नहीं, आ जाओ। हाँ, तो बहुत बड़ी बात आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये जो पीटी में लिया, पीटी में लिया, इसका तो बड़ा खड़े ना उरा। हाँ जी सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट बताऊंगा मैं। हाँ जी सर, मौसम साहब ऐसे है, हाँ, यो हमारा पोता पड़पोता, पड़पोता यानी आप पड़दादा लागे। नहीं, ये परदादा। परदादा, अच्छा भाई हाँ। पिल्लू राम, हाँ। अच्छा ये लागे। हाँ, मैं इसका दादा, आप इसके दादा, मैं दादा, ओ तेरी यूं मेरा भतीजा और यूं फिर इसका भतीजा, या तो कहानी मतलब 4 हो गए। इतना बड़ा रुतबा पिल्लू भाई, ये कहाँ मिला, दादा भाई पड़दादा? बताओ, ये न्यू तो मिलता को नहीं हो भाई, वो मैंने ले लिया। ये तो इस समाज की देन है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये देखो पीढ़ी का खेल हुआ है, तो आप समझते भी होगे। हाँ, दादा का रुतबा मिलना बहुत औखा काम है। आप तो सरपंच बिना ही बने सरपंच बन रहे हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल।